हाय गाइस। आज मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया देने वाला हूँ इस वीडियो में। एक्चुअली मेरा बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, या कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने दिनों के लिए होल्ड करना चाहिए। तो मैं सोचा एक उन लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं स्टॉक मार्केट में। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये इन्वेस्ट करने के लिए आपको डेली कोई चार्ट या स्टॉक का प्राइस या न्यूज़ ट्रैक नहीं करना है। लेकिन शुरुआत में मैं कुछ चार्ट और डेटा पॉइंट दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक डिटेल रिपोर्ट बनाया कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। आप खुद सोचो, मैं जो दिखा रहा हूँ डेटा पॉइंट वो देख के आप खुद डिसीजन लो कि यहाँ पे करना चाहिए या नहीं। तो पहले ही मैं निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट दिखाऊंगा, उसका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कैसा रहा है वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बोलूँगा कि कहाँ पे करना चाहिए। ये रहा निफ्टी का चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक मिनट का है। तो हम लोग को पता है कि इंडिया का टॉप 2 इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स है। तो निफ्टी और सेंसेक्स का ग्रोथ कैसा रहा है वो हम देखेंगे। तो हम जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब एक दिन में कितना मूवमेंट हुआ है, हम एक एक कैंडल एक एक मिनट का यहाँ पे सेट किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा, क्योंकि दिन में बहुत बार ऊपर जाता है नीचे जाता है मार्केट, कभी कंसोलिडेट करता है, कभी ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ऐसे करके चलता रहता है। तो डेली अगर आप देखोगे बहुत सारा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी हम टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा कर दे रहे, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिए हैं। तो मूवमेंट 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जैसा दिखा रहा था उससे थोड़ा कम दिखाएगा मूवमेंट। फिर भी यहाँ पे बहुत सारा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे सडन डिप हुआ फिर रिकवरी हो गया है एक दिन में ही। अभी मैं टाइम फ्रेम बढ़ा के 1 आवर कर दिया, मतलब एक एक कैंडल 1 घंटे का है। तो आप देखो कितना मूवमेंट कितना छोटा छोटा दिखा रहा है अभी, मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहा था, अभी कम हो गया है। अभी ये 4 आवर्स चार्ट है, मतलब एक एक कैंडल 4 घंटे का है। ऐसे करके हम टाइम फ्रेम को बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है छोटा रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया, उसके बाद वो ब्रेक करके ऊपर गया। अभी हम इसको 4 घंटा था, अभी 1 दिन का कर दे रहे हैं, मतलब 1 डे एक एक कैंडल एक एक दिन का है। तो बहुत ही मतलब छोटा मूवमेंट दिख रहा है। अब इसको और भी बढ़ा दे रहे, 1 वीक कर दे रहे। देखो, मतलब जितना क्लोजली हम देखेंगे उतना मूवमेंट ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पे ये कोरोना के पीरियड में, मतलब 2020 लास्ट ईयर फेब में जो सडन डिप आया था, 7,500 पे निफ्टी चला गया था, वहाँ से कैसे वी शेप रिकवरी आया और वो क्रॉस करके प्रीवियस जो हाई था वो क्रॉस करके फिर ऊपर चला गया। अभी नया हायर हाई बना रहा है डेली, जैसे आज 16,500 टॉप किया है। अभी मैं इसको बढ़ा के 1 मंथ कर दे रहा हूँ, मतलब एक एक कैंडल एक एक महीना का है। तो यहाँ पे कोरोना जो पीरियड था वो दिख रहा है एकदम छोटा सा ही, 3-4 महीने का प्रॉब्लम था, वो फिर सडन डिप हुआ और फिर रिकवरी होके चला गया। लेकिन उस टाइम पे 2020 पे, मतलब लास्ट ईयर पे, हम लोग कितना इसको लेके टेंशन कर रहे थे। अभी देखो एकदम निफ्टी का शुरुआत से आज तक का पूरा चार्ट यहाँ पे है मंथली कैंडल के ऊपर।
तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोगों को क्या यहाँ पे दिख रहा है कि एक लॉन्ग टाइम यहाँ पे शुरुआत के टाइम पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद अल्टीमेटली ऊपर ही गया है। मतलब जो भी डीप हुआ है, सडन मूवमेंट हुआ है, वो कुछ दिनों का बात था, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही गया है। देखो नीचे मैं एक फ्लैट लाइन, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया, अब मैं इसका ग्रोथ दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अल्टीमेटली ये हायर हाई बनाते गया। लेकिन इसके अंदर अगर छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आया था। बाद में हम दिखाएंगे इसके बाद कि कौन कौन सा बिग इवेंट आया था जिसके कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया था, डिप भी किया था, अप भी हुआ था। ये दिखा रहा है ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे मार्केट अल्टीमेटली ग्रोथ ले रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जा रहा है। और हम ये बात बहुत सुने हैं लोगों के, मतलब लोग बोलते रहते हैं कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिटेबल ही रहेगा, ऐसा हम लोग सुनते ही हैं। अब मैं सेंसेक्स का चार्ट ले रहा हूँ। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडिया का टॉप इंडेक्स है। तो यहाँ पे भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो न्यूज़ जो इम्पैक्ट आता है वो दोनों इंडेक्स पे ही सेम इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि शुरुआत के टाइम में कंसोलिडेट किया, उसके बाद अल्टीमेटली ग्रो किया है। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले दे दिया नीचे, उसके बाद मैं ये दिखा रहा हूँ। देखो अल्टीमेटली हायर हाई करते गया है। तो सेम ही मूवमेंट है एकदम। अगर शुरुआत के टाइम से अगर देखोगे, निफ्टी शायद स्टार्ट हुआ था 1990 पे, 300 समथिंग ऐसा कुछ था। तो अभी आज के डेट में 16,500, मतलब पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट 55 टाइम्स हुआ है। और सेंसेक्स अगर देखोगे 1980 पे ये स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे शायद शुरुआत के टाइम पे 100 था। तो पिछले 40 इयर्स में 550 टाइम्स हो गया है, क्योंकि आज के डेट में ये 55,000 है। तो यहाँ पे भी सेंसेक्स पे भी दिखा रहा है कि 45 डिग्री एंगल पे अल्टीमेटली ग्रोथ लिया है। तो ये एकदम क्लियर हो गया है, निफ्टी और सेंसेक्स ये दो इंडेक्स लॉन्ग टर्म में अभी तक ये ग्रोथ ही दिया है, मतलब अल्टीमेटली ऊपर ही गया है। तो इसका मतलब निफ्टी और सेंसेक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते तो हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो अल्टीमेटली ग्रो करता। तो हम अभी देख ले रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम आया था, कौन कौन सा इवेंट आया था जिसके कारण ये निफ्टी और सेंसेक्स इतना मूवमेंट आया था। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब जो एकदम टॉप 10 टॉप 20 जो इवेंट था जिसके कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ जस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कारगिल वार के टाइम पे हुआ था, मार्केट गिरा था। हर्षद मेहता का जो स्कैम आया था 1993 या 6 में, उस टाइम पे बहुत मूवमेंट आया था। हर्षद मेहता के ऊपर बहुत सारा अभी 2 रिसेंटली वेब सीरीज़ आया है, तो हम लोगों को पता ही है क्या स्कैम हुआ था। सत्यम कंप्यूटर का जो स्कैम निकल के आया था, उसके कारण बहुत बड़ा मूवमेंट आया था मार्केट पे। तो ये बहुत सारा रीज़न है। अभी कोविड-19 के टाइम पे रिसेंटली 2020 में जो क्रैश आया था मार्केट में, वो भी हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है, जो जो टॉप इवेंट था जिसके कारण मार्केट गिरा था वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे ये दिखाना है कि शॉर्ट टर्म में
ये बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, मार्केट गिरा था, लेकिन अल्टीमेटली हम लॉन्ग रन पे देख रहे कि मार्केट ऊपर ही गया है हम लोगों का। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप निफ्टी और सेंसेक्स को खरीद नहीं सकते हो। मतलब अब एक निफ्टी या 10 निफ्टी खरीद के रख दिया या 15 सेंसेक्स खरीद के रख दिया 5 साल के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है वो देख के उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो स्टॉक बढ़ेगा तो निफ्टी इंडेक्स भी बढ़ेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। तो हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर कौन कौन सा स्टॉक्स है, लेकिन निफ्टी के अंदर भी निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो हम बोल रहे हैं निफ्टी 50 में सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मैं जो दिखाया ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज इंडिया का, वो निफ्टी 50 के अंदर है। हम गूगल करके अगर nseIndia.com पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कि निफ्टी 50 के अंदर कौन सा वो टॉप 50 स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 को मूवमेंट कराता है। और ये टॉप 50 कंपनी से, और ये फिक्स नहीं रहता है, हर टाइम मतलब हर क्वार्टर में सेबी इसको रेगुलेट करता है और इसका परफॉर्मेंस देखता है। जिसका भी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है उसको वहाँ से निफ्टी 50 से हटा के फिर 51 पोजीशन पे जो है उसको निफ्टी 50 के अंदर लेके चले आते हैं। तो मतलब आपको अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो ये 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो कौन कौन सा स्टॉक्स है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ये NSE इंडिया का गवर्नमेंट का साइट है, यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे निफ्टी 50, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स है, यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 देखेंगे। और ये निफ्टी 50 के अंदर ये 50 स्टॉक्स यहाँ पे दिखाएगा अभी। हाँ, ये आ गया यहाँ पे, जैसे ITC, सन फार्मा, UPL, ऐसे करके ये सब स्टॉक्स निफ्टी 50 के अंदर है। मतलब अगर आप ये 50 स्टॉक पे अगर इन्वेस्ट करते हो तो मतलब आप निफ्टी में इन्वेस्ट किए हो, और निफ्टी में इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में हम देखे हैं चार्ट पूरा एकदम शुरुआत से आज तक अल्टीमेटली ग्रो किया है। लेकिन ये 50 स्टॉक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे एक एक स्टॉक का एक एक वेटेज है। तो इसका वेटेज आप देखेंगे, मतलब अब इक्वली इन्वेस्ट करने से भी नहीं होगा। ये रहा वेटेज के हिसाब से जो 50 स्टॉक्स है उसका इंडेक्स के अंदर कितना वेटेज है उस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब जो जिसका ये जो स्क्वायर किया हुआ है, जिसका साइज़ बड़ा है, उसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो इसका एग्जैक्ट कितना वेटेज है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद है HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है। तो यहाँ पे स्क्वायर का साइज़ के हिसाब से देखने को मिल रहा है कि किस मतलब कितना वेटेज है किसका। अभी हम डिटेल दिखा रहे हैं, मतलब किसका कितना परसेंटेज वेटेज है। यहाँ पे देखो एकदम लेटेस्ट है, ये भी मूवमेंट करता रहता है। मतलब आप ये 50 स्टॉक में अगर इन्वेस्ट भी करोगे तो इस हिसाब से करना पड़ेगा। सपोज़ एक बास्केट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ पे 9% आपका रिलायंस का स्टॉक होना चाहिए, 9% आपका HDFC बैंक होना चाहिए, 8% आपका इन्फोसिस होना चाहिए, ICICI बैंक 6% होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। और आप ये देखोगे कि ये 50 स्टॉक में से टॉप 10 जो स्टॉक्स है वो लेके 50% है, और बाकी 40 स्टॉक लेके बाकी 50% है। ये देखो यहाँ पे सब ज़्यादा से ज़्यादा सब 1-1.5% के अंदर ही है इसका वेटेज। तो मतलब ये वेटेज के हिसाब से भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप निफ्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। लेकिन हम लास्ट में दिखाएंगे कि आपको इतना कॉम्प्लिकेशन में जाना ही नहीं है। एक सिंपल एक जगह पे अगर इन्वेस्ट करोगे
तो वो अल्टीमेटली निफ्टी पे ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले ये इंडेक्स का वेटेज, स्टॉक्स का वेटेज दिखा दिया इंडेक्स के अंदर क्या है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हम पूरा सब स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करें, निफ्टी 50 का जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया का, तो इसमें से हम किसी भी स्टॉक में मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा उस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते तो मेरा इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा ग्रो करता। तो मैं पर्टिकुलरली 2-3 स्टॉक पे भी दिखा दे रहा हूँ जो हिस्टोरिकली बहुत अच्छा मूवमेंट किया है और बहुत ख़राब भी मूवमेंट हुआ था, तो वो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। वो भी निफ्टी 50 का ही है, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, इसीलिए सेबी ने उसको निकाल दिया निफ्टी 50 में से। ये मैं पहले निफ्टी का जैसे दिखाया था, ये ग्रोथ मैं वो दिखा दिया। इसके बाद मैं पर्टिकुलर 4 स्टॉक मैं दिखाऊंगा। तो पहला स्टॉक है मेरा यस बैंक, जो लास्ट ईयर पे भी था निफ्टी 50 के अंदर। बहुत कम टाइम में 15-20 रुपये 25 रुपये से ये स्टॉक्स एकदम 350-400 रुपये पे चला गया था। उसके बाद पता ही है राणा कपूर का स्कैम सामने आ गया, तो ये स्टॉक 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर पूरा एकदम नीचे आ गया। सपोज़ करो आप 300, 350, 200 पे आप लिए हो, इन्वेस्ट किए थे, और ये अभी 15-20 रुपये पे आ गया, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो गया आपका। तो ये भी निफ्टी 50 का स्टॉक था। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ जेट एयरवेज। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ था शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ये 650-700 पे चला गया था। देखो बहुत बार ऊपर गया है, टॉप किया है, फिर नीचे आया है, फिर टॉप किया है, हाई किया है, फिर नीचे आया है। लेकिन लास्ट टाइम जेट एयरवेज का इतना डेप्थ सामने आया कि जेट एयरवेज और चला नहीं पाया, तो ये स्टॉक पूरा एकदम नीचे आ गया। 70-80 पे चला आया स्टॉक, मतलब 650-700 से एकदम 70-80 पे आ गया। यहाँ पे भी आप अगर इन्वेस्ट करते पूरा आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता ऑलमोस्ट। 2 खराब स्टॉक देखा, अभी 2 अच्छा स्टॉक भी देखेंगे जिस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया था। यह है आइसर मोटर। ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है। ये 2008 पे ऑलमोस्ट इसका प्राइस था 190, 200, 220 ऐसा कुछ था। वहाँ से ये एकदम 32,000 पे चला गया था। 32,000, 33,500 ऐसा चला गया था। मतलब कोई अगर उस टाइम पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो उसका इन्वेस्टमेंट करोड़ों पे चला गया होगा। लेकिन उसके बाद भी इस पे यहाँ पे अभी ये एडजस्टेड प्राइस दिखा रहा है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ था, इसीलिए 3,000 दिखा रहा है। तो लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, वो एडजस्टेड प्राइस है। और मैं एक स्टॉक दिखा रहा हूँ इन्फोसिस का भी देखो। ये शायद स्टार्ट हुआ था एकदम शुरुआत में, इसका आईपीओ जब आया था 80 पैसा 1 रुपये ऐसा कुछ से स्टार्ट हुआ था। वहाँ से अभी इसका कितना ग्रोथ हुआ है देखो, खास करके ये लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लॉकडाउन पीरियड में आईटी कंपनी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो लोग बाकी कंपनी काम नहीं करा पाया, पूरा बंद करना पड़ा स्टोर या उसका फैक्ट्री, लेकिन ये लोग वर्क फ्रॉम होम करा के पूरा एकदम रेवेन्यू जनरेट किया। मतलब क्या हुआ, आप इंडिविजुअली अगर स्टॉक पे करोगे इन्वेस्ट तो रिस्क है, वो बढ़ भी सकता है, पूरा जीरो भी हो सकता है। तो ऐसा एक हम लोगों को कंपोनेंट चाहिए जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना भी हो, 500 रुपये हो या 1000 रुपये हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा 50 स्टॉक खरीदोगे, उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। तो कम पैसे में भी आप इन्वेस्ट करोगे और वो पूरा पैसा यहाँ पे वेटेज के हिसाब से पूरा स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वही कंपोनेंट है निफ्टी 20। अगर आप गूगल करोगे निफ्टी ETF 20 करके आपको ये मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा जितना भी आप इन्वेस्ट करो, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, वो पूरा अमाउंट यहाँ पे इक्वली
वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जिसको जितना वेटेज है उस हिसाब से ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन आप इंडिविजुअली किसी भी स्टॉक में आप ऐसे करके इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए मिनिमम आपको कुछ पैसा चाहिए, सपोज़ 1 लाख 2 लाख ऐसा कुछ चाहिए होगा एक बार में आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो, मतलब उस वेटेज के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये रिटेल पब्लिक का इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेबी ने, या बोल सकते हो इंडिया गवर्नमेंट, ये इंट्रोड्यूस कराया ताकि रिटेल पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्ट करे इंडेक्स स्टॉक में। और निफ्टी 50 का जो मैं चार्ट दिखाया आप लोगों को शुरुआत में ही एकदम, तो अगर आप निफ्टी 20 का चार्ट देखोगे तो वो सेम है, मतलब उसके साथ साथ ही चला है। मतलब ये चलना ही चाहिए, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि निफ्टी 20 पे अगर इन्वेस्ट करोगे तो वेटेज के हिसाब से ये निफ्टी 50 का स्टॉक में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर ये चलना भी चाहिए, निफ्टी 50 के साथ ही ये चलना चाहिए। ये निफ्टी का चार्ट मैं ले लिया, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, निफ्टी का चार्ट है ये। मैं यहाँ पे कैंडल नहीं लिया, लाइन लिया, ताकि दोनों को एक साथ में कंपेयर करेंगे। ये जो ब्लैक लाइन है अभी ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। इस पे हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 20 के साथ। ये निफ्टी 20 ले लिया, सिंपल NIFTY BWS करने से ही आपको 2 मिलेगा, NSE और BSE। NSE वाला हम लेंगे। देखो यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर का जो लाइन आया है वो निफ्टी 20 का है, और ब्लैक कलर का जो है वो निफ्टी का है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चला है उसके साथ साथ ही। तो निफ्टी का जहाँ पे जैसा मूवमेंट हुआ है निफ्टी 20 का भी सेम मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट पे कि लॉन्ग टर्म पे अल्टीमेटली ये ग्रो किया है। तो निफ्टी 20 का भी हम देख लिए हैं, और निफ्टी 20 पे ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी पे हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो निफ्टी 20 पे हम इन्वेस्ट करेंगे, और ये करने से निफ्टी जैसा ग्रो करेगा ये भी वैसे ही ग्रो करेगा। तो अभी हम इसको डीमैट अकाउंट में ऐड कैसे करेंगे और बाई कैसे करेंगे वही हम दिखाएंगे। हम सिंपली जहाँ पे वॉच लिस्ट है वहाँ पे सर्च पे जाके सिंपली लिखेंगे NIFTY BWS निफ्टी 20। तो ये करने से ही आपको 2 कंपोनेंट मिलेगा। यहाँ पे NSE, एक NSE है और एक BSE। तो हम लोग NSE जो है उस पर ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो उस पर क्लिक करने से, ये प्लस करने से, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, आपको किसी भी डीमैट अकाउंट पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लिया, और यहाँ पे दिखा रहा है इसका प्राइस चल रहा है 177। तो ये कोई इक्विटी नहीं है, लेकिन इसको ऐसे करके इंट्रोड्यूस करा है ताकि इसको इक्विटी के तरह ही आप खरीद सकते हो। अब सेम डे पे बेच भी सकते हो, आप लाइफ टाइम इसको रख भी सकते हो, 10 साल के बाद भी बेच सकते हो, 2 दिन के बाद भी बेच सकते हो। तो आप इक्विटी जैसे खरीदते हैं वैसे ही हम लोग ये खरीद सकेंगे। तो अभी दिखा रहा है 177 पॉइंट समथिंग। सपोज आपको 500 रुपये में इन्वेस्ट करना है, तो 500 डिवाइडेड बाई ये जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस हम डिवाइड करेंगे, तो दिखा रहा है 2.82। तो हम लोग तो डेसिमल पे नहीं ले पाएंगे, तो इसको हम राउंड फिगर में जैसे 2 या 3 लेने से थोड़ा 500 से थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से मतलब यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा। या आप सपोज़ आपके पास 1000 रुपये 2000 रुपये एक्सेस पड़ा है, सरप्लस अमाउंट है, तो वो यहाँ पे जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है उससे डिवाइड करके देखा कि कितना आपका हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2000 पे 11 हो सकता है, तो 11 खरीद के रख दो। तो मेरा ये बोलना है, आप इसको सिस्टमेटिक हर महीना इन्वेस्ट भी कर सकते हो, या आपके पास जब भी सरप्लस अमाउंट, कुछ एक्सेस पैसा आ गया, कुछ इंटरेस्ट का पैसा आया या कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया, तो आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम बाई ऑर्डर दे रहे हैं, सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी लिख के और यहाँ पे प्राइस लिख के जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस भी दे सकते हैं, या मार्केट प्राइस सिलेक्ट करके हम बाई यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मेरे पास ये 5 निफ्टी 20 मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा।
तो अभी हम दिखाएंगे कि इसका ग्रोथ रेट कैसा रहा लास्ट 5 साल में। अगर हम एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के तरह अगर इस पे इन्वेस्ट करते, मतलब हम लोग अभी करते हैं ना कि म्यूचुअल फंड पे 500, 1000, 2000 करके एक ECS कर देते हैं, हर महीना कट जाता है बैंक में से, और उस हिसाब से जो नैप जो चल रहा है लेटेस्ट उस दिन का, तो उस आपका जो इन्वेस्टमेंट है 2000 या 1000 उससे डिवाइड करके जितना भी यूनिट होता है वो आपके डीमैट अकाउंट या आपके जो आप डायरेक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे अकाउंट पे आ जाता है। तो ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो ये क्या होता, कितना आपको रिटर्न मिलता, वो मैं दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे मैं पिछले 5 साल का सपोज हर महीना 1 तारीख हम लोग सैलरी मिलने के बाद 1 तारीख या फर्स्ट जो ट्रेडिंग डे होता है उस दिन का हम प्राइस ले लिए हैं लास्ट 5 साल का। अब कहीं कहीं पे 3-4 तारीख भी देखोगे क्योंकि वो आइदर सैटरडे संडे था और कोई हॉलीडे था, मार्केट हॉलीडे था। तो हर महीना का मैं फर्स्ट ट्रेडिंग डे का प्राइस ले लिया, लास्ट जो प्राइस था वो ले लिया यहाँ पे 5 साल का। और अगर आप ये लास्ट 5 इयर्स पूरा एकदम जैसे SIP करते हो वैसे ही अगर 2000 करके अगर आप इन्वेस्ट करते तो क्या होता, तो मतलब 2000 5 साल मतलब 60 मंथ 1,20,000 आपका इन्वेस्टमेंट होता। तो आपके पास कितना क्वांटिटी होता, क्योंकि 2000 डिवाइडेड बाई उस दिन का लास्ट जो प्राइस था उस प्राइस से अगर डिवाइड करेंगे तो राउंड फिगर हम लेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहला महीना 22 हुआ था, ऐसे करके प्राइस चेंज होता जाएगा और आपका क्वांटिटी कम या ज़्यादा होता जाएगा। तो ऐसे करके आपका हर महीना ये क्वांटिटी आपका डीमैट अकाउंट में आया। तो यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट 5 इयर्स पे 1062 क्वांटिटी आपके डीमैट अकाउंट पे होता अगर आप ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करते। तो आज के हिसाब से इसका प्राइस क्या है, 177 पॉइंट समथिंग था। तो 1062 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 177 अगर करते तो आज के डेट पे आपका इसका वैल्यू रहता 1,87,000, ऑलमोस्ट 1,88,000, मतलब 1,20,000 आप टोटल इन्वेस्ट किए थे, 1,88,000 हो गया है। सपोज अगर आप 5 साल का एक RD करते बैंक में कितना मिलता, 5%, 6%, 7%, मैक्सिमम 8-9% आपको मिलता एकदम 5 साल पहले का इंटरेस्ट में रेट पे अगर आप जाते हो। तो अभी के टाइम में तो ये आ गया 5-5.5%, लेकिन 5 साल पहले तो थोड़ा ज़्यादा था इससे। तो अगर आप RD करते तो कितना मिलता, पहले मैं वो दिखाऊंगा आपको। ये मिला है तो कितना % मिला है, और RD करते तो क्या होता। जैसे यहाँ पे मैं ये RD कैलकुलेटर ले लिया, ये आपको नॉर्मली गूगल पे ही मिल जाएगा ये RD कैलकुलेटर, जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होता है। सपोज़ आप 2000 करके आप मंथली इन्वेस्ट करते हो 60 मंथ पे, सपोज इंटरेस्ट रेट मैं 7% लिया, 7% होता तो 1,43,000, 8% होता तो 1,47,000 या 48,000 आपको मिलता। तो मैं यहाँ पे 17% करता हूँ। देखो ये हम लोग को जितना मिला है 1,88,000 ऑलमोस्ट मिला था, वो 2000 करके 5 साल लास्ट 5 इयर्स अगर यहाँ पे हम निफ्टी 20 पे इन्वेस्ट करते तो 1,88,000, मतलब 17% रिटर्न। बैंक जो RD पे इंटरेस्ट दे रहा है उसका डबल से भी ज़्यादा। और यहाँ पे भी हम लोग देखे हैं कि लॉन्ग टर्म में कुछ भी रिस्क नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारा डिप्स आया है, बहुत सारा रीज़न पे मार्केट गिरा है, लेकिन अल्टीमेटली हम देखे हैं कि लॉन्ग रन में ये अल्टीमेट ग्रो किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 17% रिटर्न दिया है। तो आपको सिंपल एक SIP करके आपको 17% रिटर्न मिल रहा है। आप अगर इस पे अगर और भी आप तरीका अपना सकते हो, जैसे SIP आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ कभी भी आपको अगर मार्केट में कुछ बड़ा डिप देखने को मिला है सडन,
अब उस टाइम पे 5,000 10,000 और भी इन्वेस्ट कर दो, ऐसे करके उस टाइम पे जस्ट वन टाइम के लिए, मतलब आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो, तो उस पर और भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि आप डिप्स पे ले रहे हो इसीलिए। तो हम 2,000 दिखाया, सपोज़ आप यहाँ पे 5,000 भी करते तो आपको देखो कितना रिटर्न बन सकता था। और यहाँ पे रिस्क हम दिखाई दिए है कि रिस्क एकदम नहीं है, लॉन्ग टर्म में कुछ रिस्क नहीं है यहाँ पे। तो आपको 5,000 करके अगर 5 साल करते तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,70,000 आपको आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी हो जाता, और यहाँ पे 2,654 क्वांटिटी आपका हो जाता। तो ये मैं दिखाया आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करोगे। जो लोग एकदम बिगिनर्स है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे करके, और बाद में हम दिखाएंगे कि यही इन्वेस्टमेंट को हम बेस करके कैसे मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी आप खुद का ड्यू डिलिजेंस करो, आप खुद भी यहाँ पे देखो ये इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। मैं पूरा डेटा पॉइंट यहाँ पे दिखा दिया, आप खुद भी गूगल करके आप देख सकते हो। और अगर कहीं पे कुछ क्वेरीज है आप कमेंट्स पे लिखो, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।